लगातार बवाल मचा हुआ है। यहाँ के हालात तब ज्यादा बदतर हो गए जब 3 दिसंबर की रात राष्ट्रपति यून सुक योल ने इमरजेंसी यानी मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया। इसके विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध के चलते आखिरकार महज कुछ घंटों के भीतर ही राष्ट्रपति को मार्शल लॉ समाप्त करना पड़ा। हालांकि इसके बाद माहौल और बिगड़ गया और रक्षा मंत्री किम योंग यून ने मार्शल लॉ लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में एक भोपाल गैस कांड इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अब इस रासायनिक त्रासदी की 40वीं बरसी के अवसर पर 3 सांसदों ने 3 दिसंबर को राष्ट्रीय रासायनिक आपदा जागरूकता दिवस घोषित करने के लिए संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है। सांसद जेफ मर्कले, रॉन बाइडेन और पीटर वेल्च द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में भारत ने 1984 के भोपाल रासायनिक हादसे में जिंदा बचे लोगों के 40 सालों की कोशिशों को तवज्जो दी गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया भर में कोई अन्य समुदाय को ऐसी आपदा का सामना न करना पड़े। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी हैं, तो वहीं इसी बीच बांग्लादेश में यूसुफ सरकार के दावों के बावजूद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। सुमनगंज जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। यहाँ हिंदू युवक पर फेसबुक पोस्ट में ईश निंदा करने का आरोप लगाकर हिंसा को अंजाम दिया गया। भीड़ ने 100 से ज्यादा हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की। अमेरिका और चीन के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है। इस बीच व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीनी हैकर्स ने एक हैकिंग अभियान के तहत कम से कम 8 अमेरिकी दूरसंचार प्रदाताओं के नेटवर्क में सेंध लगाई है, ताकि शीर्ष अमेरिकी राजनीतिक हस्तियों की जासूसी की जा सके। इस हैकिंग का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ा है। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को नेशनल असेंबली में विपक्षी सांसदों के अविश्वास मत से अपदस्थ कर दिया गया है। सांसदों ने फ्रांसीसी सरकार के खिलाफ अविश्वास मत पारित किया, जिससे यूरोपियन संघ की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति संकट में पड़ गई। सुदूर दक्षिणपंथी और वामपंथी सांसदों ने प्रस्ताव के समर्थन में 331 मतों के बहुमत के साथ पीएम बार्नियर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सेना में शामिल हो गए। दक्षिण कोरिया की राजनीति में मार्शल लॉ को लेकर चल रही हलचल के बीच रक्षा मंत्री किम योंग यून ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार ये इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद चल रहे विवाद के कारण दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर जल्द ही ब्रिटेन में किए गए चुनावी वादों को निभाने के लिए नई योजना लेकर आने वाले हैं। दरअसल लेबर सरकार के 5 महीने पहले सत्ता में आने के बाद से ही उन पर वादों को न निभाने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में उनकी सरकार के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री केयर स्टारमर और उनकी लेबर पार्टी की लोकप्रियता भी लगातार गिर रही है। ट्रंप के कैबिनेट की चर्चा इन दिनों जमकर हो रही है। दरअसल ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में कई ऐसे लोगों को शामिल किया है जिनके नाम सुनकर सब चौंक गए हैं। अब ट्रंप ने ऐसा ही एक बड़ा फैसला लेते हुए टेक अरबपति जेरेड इसाकमैन को नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चीफ नियुक्त किया है। इसाकमैन का दिग्गज कारोबारी और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क से खास नाता है। अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनी यूनाइटेड हेल्थ केयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रायन थॉम्पसन की कल न्यूयॉर्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 50 वर्षीय थॉम्पसन को एक टारगेटेड हमले में मारा गया। हत्या कर नकाबपोश हमलावर साइकिल से फरार हो गया। मामले की जांच की जा रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। अभी भी जंग थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इजराइल ने हमास को जड़ से नेस्तनाबूद करने की कसम खाई है। इसका खामियाजा गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। ये शहर मलबों के ढेर में तब्दील हो गया है। वहीं हमास भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस बीच इजरायली सेना ने बताया कि गाजा पट्टी के खान यूनिस क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में बुधवार को इजरायली हवाई हमले में 47 लोगों की मौत हो गई।